सुशांत सिंह केस में एक शख्स का नाम सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है और वो नाम था संदीप सिंह का। संदीप सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए एक एक सवाल के जवाब दिए और सफाई भी दी। जिस सुशांत को मैं जानता हूं, वो सुशांत मेरे सामने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। एक दोस्ती का, एक रिश्ते का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मुझे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी में इससे बुरा वक्त मैंने कभी नहीं देखा है। शनिवार 5 सितंबर को जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ठीक उसी वक्त सीबीआई की दूसरी टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस में संदीप सिंह से पूछताछ कर रही थी। इस पूरे केस में संदीप सिंह का नाम एक संदिग्ध के तौर पर उभरा। कई सवाल खड़े हुए। इंडिया टीवी पर संदीप सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई तो दी ही है, कई बड़े खुलासे भी किए। जिस सुशांत को मैं जानता हूं, वो सुशांत मेरे सामने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं खुद भी सिगरेट आज तक नहीं पिया हूं, दारू का एक बूंद नहीं पिया हूं। मैं जल्दी सो जाता हूं रात को। तो ये जो चीजें हैं जो बोल रही हैं रिया, वो उनका एक्सपीरियंस होगा या उनकी सोच होगी, क्या होगा उसकी जांच चल रही है। वो जांच एक बार हो जाएगी, वो सारी बातें बाहर आ जाएगी। संदीप सिंह ने सुशांत के बारे में तो बताया ही, अपने और रिया के कनेक्शन के बारे में भी खुलकर बात की। मैंने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं रिया को कभी मिला ही नहीं हूं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो मैं वहां पे उस दिन क्यों सोचूंगा यार रिया क्यों नहीं आई, रिया को आना चाहिए, ऐसा क्यों? मैं तो सोचा ही नहीं हूं ये सब। और मैं क्यों सोचूं? क्या मैं रिया का दोस्त हूं? क्या रिया मेरी दोस्त है? क्या मैं उनसे कभी मिला हूं? या मैंने कोई फिल्म ऑफर किया है? या मैंने उनसे कभी फोन पे बात की? नहीं। जब मेरी दोस्ती नहीं है, मैं कभी जानता ही नहीं हूं, एक अनजान इंसान के बारे में मैं कौन होता हूं सोचने वाला? और क्यों सोचूं? मैं उस समय वो सिचुएशन देखूं या ये देखूं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन... ये नहीं वक्त मिलता सौरभ कि हम ये सोचें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हम बस ये देखते हैं कि हम उस सिचुएशन को कैसे संभाल लें, कैसे साथ दें। संदीप पर सबसे पहली उंगली तब उठी जब वो सुशांत की डेड बॉडी लेकर कूपर अस्पताल पहुंचा। वहां पर संदीप के हाव भाव ने लोगों के दिलों में शक को गहरा कर दिया। सिर्फ एक ही सदस्य थी वहां पे, मीतू दीदी, और सुशांत के आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आप आ जाइए। पर उनकी बहन आना जरूरी है क्योंकि डॉक्टर को बात करना है। फिर मैं ऊपर के फ्लोर पे गया एक पुलिसकर्मी के साथ। पहली बार मैं मीतू दीदी को देखा और उन्होंने मुझे देखा और मैंने बोला ऐसा ऐसा फोन आया था, आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके चलिए, हमको हॉस्पिटल जाना है क्योंकि डॉक्टर को आपसे कुछ पूछताछ करना है, कुछ लिखना है। तो मैं वहां से उनको लेकर चला गया और जब हम वहां पहुंचे तो जो भी पूछताछ करना था डॉक्टर को, डॉक्टर ने किया। उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं वहां पहुंचा तो मीतू दीदी के साथ मैं गाड़ी से उतरा तो वहां पे बहुत भीड़ थी, मीडिया थी, पुलिसकर्मी थे कूपर हॉस्पिटल पे। तो कूपर हॉस्पिटल पे एक हवलदार ने बोला संदीप सिंह कौन है, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन किया था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन है तो मैं चिल्ला नहीं सकता था कि मैं हूं संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क हटा के नहीं बता सकता था। तो मैंने थम्स अप किया। सवाल खड़ा हुआ कि सुशांत की डेथ के बाद संदीप सिंह अचानक इतना एक्टिव क्यों हुआ, क्यों वो फ्लैट के अंदर गए और बॉडी को लेकर कूपर अस्पताल भी गए। जब ये खबर मुझे 14 तारीख को पता चली कि ऐसा खबर आया है कि सुशांत, इस हादसे का जब खबर पता चला मुझे, ठीक है, तो मैंने महेश शेट्टी जी को फोन किया, उन्होंने मुझे पिकअप किया, हम लोग मेरी गाड़ी में फिर सुशांत के यहाँ गए। मुझे क्या लगा कि ऐसा खबर आया है, इतना बड़ा खबर आया है, तो मैं भी भीड़ का एक हिस्सा होऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा पहली बार उस घर पे, तो इंडस्ट्री का या उनके दोस्त या उनका कोई भी इंसान, 35 साल का रिश्ते का एक इंसान मुझे वहां नहीं दिखा। मुझे कौन दिखा? तो उनकी बहन अकेली। तो
तो क्या उस समय सौरभ मुझे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मेरी उंगली कैसे होनी चाहिए, जब मीडिया मुझे देखे तो मुझे थम्स अप नहीं बोलना है, मुझे आंसू होने चाहिए, मैं बिल्कुल इमोशनल रहूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मुझे कैसे बात करना है, मेरा इमेज तो नहीं खराब होगा, मुझे उंगलियां तो नहीं उठेंगी, मैं ये सब नहीं सोचा।